हो चुके हैं वेस्टीज के अंदर। 3 साल एज अ डायमंड डायरेक्टर में वेस्टीज के अंदर काम कर रहा हूँ। तो आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही। श्योर सर, श्योर। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है मैम। बिल्कुल हो रही है सर। मेरी आवाज में कोई ब्रेक तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, आप करिए सर। थैंक यू। लेकिन हाँ, हाँ ग्रेट है सर, करिए। ओके, तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा डेली ईटिंग हैबिट्स फॉर हेल्दी वेट कंट्रोल। जैसे आप सभी डेली मॉर्निंग मीटिंग ज्वाइन करते हैं, हम सभी एक्सरसाइज करते हैं, हम सभी को पता है कि अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन प्लस वर्कआउट हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन भी हम सभी डेली नॉलेज ले रहे हैं कि हम हमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए। उसके साथ साथ जैसे हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, तो न्यूट्रिशन के साथ साथ जो हम डेली हैबिट्स के अंदर कुछ ना कुछ खा रहे हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपना वेट जो है मैनेज कर पाए, वेट जो है कंट्रोल कर पाए। तो आज हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा दिन शुरू होता है हमारे ब्रेकफास्ट के साथ। आपका ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपना दिन शुरुआत करते हो, बिकॉज हमारे ब्रेकफास्ट से ही हमारे पूरे दिन की जर्नी स्टार्ट होती है। अगर हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा रहे तो पूरे दिन का हमारा जो स्टमक होता है वो खाली नहीं रहता और हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। अगर हम सुबह सुबह, जैसे हमें कई बार हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम फील्ड में जाने की हमें जो है जल्दी होती है, तो हम क्या करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को अवॉइड कर देते हैं या जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जब हम ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी करके चले जाते हैं तो बाहर हमें जो कुछ भी मिलता है, हमें भूख लगती है दोपहर को शाम को, हमें जो कुछ भी मिलता है हम वो खा लेते हैं। उससे हमारी ओवर ईटिंग भी होती है और वेट को कंट्रोल करने में भी दिक्कत आती है। जैसे आप क्या ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर जो हेल्दी हो, और वेजिटेबल पोहा जो साउथ वाले लोग हैं, ओट्स, उपमा। उसके अलावा जो नॉन वेज लोग हैं वो अंडे ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, इडली विद सांबर या अदर्स हेल्दी चॉइसेस आपके पास हैं। तो आप अपना ब्रेकफास्ट मिस मत करिए। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिन की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने की कोशिश करिए। उसके बाद हर एक मील के अंदर प्रोटीन इंक्लूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है तत्व है। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारी भूख को कंट्रोल करता है और आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अगर प्रोटीन हमें लेना हो डेली लाइफ के अंदर, जैसे हम सप्लीमेंट्स तो ले ही रहे हैं, सप्लीमेंट्स के अलावा हमारी मील के अंदर अगर हमने प्रोटीन ऐड करना है, तो दाल वगैरह, पनीर भुर्जी, दही, अंडे, फिश कड़ी, चना, ये सभी चीजें अगर हम अपने खाने के अंदर ले रहे हैं तो उससे भी हमें एक अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। तो प्रोटीन को ऐड करने की कोशिश करिए हर एक मील के अंदर। जो हमारा इंडियन फूड है, इंडियन फूड के अंदर हमारे खाने के अंदर कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम है। तो इसको हम अगर थोड़ा सा ध्यान में देना शुरू करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा और हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होगी। तो उसके अलावा थर्ड पॉइंट, फिल हाफ प्लेट विद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। हमारी प्लेट कैसी दिख रही है उससे ही हमारी हेल्थ बनती है। आपकी प्लेट की अ, दिख कैसी है उससे हमारी जो हेल्थ है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी प्लेट के अंदर फाइबर्स है, आपकी प्लेट के अंदर प्रोटीन है, आपकी प्लेट के अंदर कितने मिनरल विटामिन है उससे पता चल जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आपकी प्लेट जो है वो आधी प्लेट कम से कम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से भरी हो। जब हम खाना खा रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आधी प्लेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से भरी हो। उससे क्या होगा, आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा, फाइबर मिलेगा आपको ज्यादा से ज्यादा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा। उससे अलावा मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो इम्प्रूव होगा। सब्जी, सैलेड, लौकी, भिंडी, कोई भी सब्जी आप यूज कर सकते हो मौसम के अकॉर्डिंगली। मौसमी सब्जियां और मौसमी फल अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो है पेस्टिसाइड फ्री
जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर आप मौसमी सब्जियां और फल यूज करते हैं। उसके अलावा चूज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज कर सकते हैं अपने डेली खाने के अंदर, जैसे मल्टीग्रेन रोटी, ब्राउन राइस, मिलेट्स, ज्वार बाजरा, ओट्स, ये सभी हम अपने डेली खाने के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यूज हेल्दी फैट्स इन मॉडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कौन सा फैट यूज कर रहे हैं, फैट मतलब कुकिंग ऑयल जैसे हमारे घर के अंदर यूज हो रहा है, कौन सा कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि आज मार्केट के अंदर कुकिंग ऑयल की क्या कंडीशन है, किस किस तरह के कुकिंग ऑयल हमें मिल रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे कि फॉरेन से सस्ता कुकिंग ऑयल यूज करके हमारे कुकिंग ऑयल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है और उसको हम यूज करते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफैट बढ़ा देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल के ये सभी दिक्कतें हमें आती हैं। तो आप आरबीओ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, या उसके अलावा ऑलिव ऑयल, आमंड्स, ये पीनट्स, ये सभी अच्छे क्वालिटी के यूज अगर करना शुरू कर देंगे तो आपके हार्मोन्स को सपोर्ट मिलेगी। मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि अगर हम अच्छा फैट यूज करेंगे तो हार्मोन प्रोडक्शन जो है फिर ही बढ़ती है। अगर हम अच्छा कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं या अच्छा कोई भी फैट यूज कर रहे हैं, जैसे ओमेगा 3 हम यूज कर रहे हैं, वो भी फैटी एसिड है, तो उससे हमारे हार्मोन प्रोडक्शन को हेल्प मिलती है। और सैशिटी हमारी माइंड को, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हमारा पेट जो है वो एम्प्टी नहीं है, हमारा पेट जो है फुल है। तो अगर हम अच्छा फैटी एसिड यूज कर रहे हैं तो। उसके अलावा मील टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी। मील टाइमिंग्स अगर हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे खाने का टाइम फिक्स रहेगा तो हम ओवर ईटिंग से भी बचते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेबलाइज ब्लड शुगर लेवल। अगर हम जैसे मान के चलिए रात को लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारी कैलोरी बर्न जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा शुगर लेवल है वो स्पाइक करना शुरू कर जाता है आसानी से। अगर हम एक निश्चित फिक्स समय पर खाना खाएंगे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपकी शुगर लेवल जो है वो स्पाइक करे या बढ़े। तो दोस्तों समय पर खाना खाइए। अगर हमारा सुबह का, दोपहर का, रात का एक फिक्स समय होगा तो आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए हेल्प रहेगी। उसके अलावा प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल। कोशिश करिए कि आपको जितनी भूख लगी हुई है उतना मत खाइए, हमेशा पेट भरकर मत खाइए। थोड़ी सी भूख हमेशा अपने अंदर रखिए। अगर मान के चलिए आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी ही खाइए। अगर आपको मान के चलिए एक पूरी प्लेट से आपका पेट भरेगा, पूरी प्लेट चावल से, तो कोशिश करिए आधी प्लेट खाइए। तो इससे क्या होगा, आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाएगी। कैलोरी आप सभी जानते हैं, हमारे वेट कंट्रोल के अंदर कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारी कैलोरी इनटेक ही कम होगी तो उसको बर्न करने के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जिसके कारण हम वेट अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। स्नैक्स स्मॉट बिटवीन मील्स। स्नैक की हमारी चॉइस कैसी है उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है हमारा वेट। अगर हम हेल्दी स्नैक चूज कर रहे हैं तो हमारा वेट जो है वो आसानी से मैनेज हो जाता है। अगर हमारी स्नैक्स की कलेक्शन ही बैड है, जैसे हम मार्केट के अंदर कुछ भी हमें मिल जाता है, हमें छोले भटूरे मिल जाते हैं, हमें बर्गर पिज्जा कुलचे कुछ भी मिल जाता है, तो हम अगर ऐसे स्नैक्स यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से वेट बढ़ जाएगा। उसके अलावा आप कौन कौन से स्नैक यूज कर सकते हैं जो हेल्दी है? रोस्टेड चने, फ्रूट्स, बटर मिल्क, हैंडफुल नट्स। जितने जितने नट्स आपके एक हथेली में आ रहे हैं उतने नट्स भी आप लेने शुरू कर दो, तो ये एक अच्छा स्नैक है जो आपकी बॉडी को प्रोटीन वगैरह या अदर विटामिन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा लिमिट शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। आप सभी जानते हैं मार्केट की क्या सिचुएशन है, और प्रोसेस्ड फूड की आज के टाइम के हम अंदर देखिए तो प्रोसेस्ड फूड काफी बढ़ गए हैं, जिसके कारण आप सभी देख सकते हो, जैसे नीचे लिमिट के अंदर लिखा हुआ है मिठाई, बिस्किट, बेकरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्राइड स्नैक।
इसके अंदर इसकी एक्सपायरी टाइम बढ़ाने के लिए इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, अदर केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि ये जल्दी खराब ना हो। एग्जांपल आप दूध की देख सकते हो। दूध अगर नॉर्मल एक गांव से आप दूध लेने जाओगे तो वो 2 दिन भी ज्यादा नहीं टिकता। अगर मार्केट में लेने जाओगे वेरका का, अमूल का या अदर ब्रांड्स का, तो उसकी एक्सपायरी 10 दिन 15 दिन की भी होती है। तो आप सोच सकते हो उसके अंदर कितने हार्मफुल प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमें नुकसान करते हैं, और शुगर लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप अवॉइड करिए कि आप प्रोसेस्ड फूड को यूज करें। जितने भी पैकेज्ड फूड आते हैं, जैसे हम बाहर कुछ भी खाते हैं, कुरकुरे लेज, ये सभी पैक्ड फूड है, इनको अवॉइड करिए। इनके अंदर भी गैसेस डाली होती हैं ताकि ये खराब ना हो, और एक्सेस कैलोरी इनटेक से भी हम बचेंगे। के अलावा ईट माइंडफुली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक दिन सोच रहा था कि हम सभी सुबह निकल जाते हैं, रात को घर पहुंचते हैं, किस चीज के लिए? पैसे कमाने के लिए और एक अच्छा खाना खाने के लिए। फिर भी हम अच्छा खाना नहीं खा पाते। रीजन बिहाइंड, हमें हमेशा जल्दी होती है, हमें जल्दी जल्दी खत्म करने की आदत पड़ गई है। तो हम अच्छे तरीके से आज के समय के अंदर खाना भी नहीं खा रहे। अगर हम इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने आप को खाना खाने के लिए। अच्छे तरीके से चबाकर खाइए, आराम से खाइए, और टीवी मोबाइल को अवॉइड करने की कोशिश करिए। मैं देख रहा होता हूँ कई बार बच्चे जो हैं वो बिना टीवी के, बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाते जब तक उनके आगे यूट्यूब ना आप चला दो। तो इन चीजों को अगर हम अवॉइड करेंगे फिर ही हम अच्छे तरीके से चबा कर खाएंगे। अगर आप चबा के खाएंगे तो पहले तो आपको न्यूट्रिशन जो है खाने के अंदर वो पूरी मिलेगी। अगर आप अच्छे तरीके से चबाकर नहीं खा रहे तो डाइजेशन में भी कमी आती है, डाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, और जो खाने के अंदर पोषक तत्व होते भी हैं, विटामिन मिनरल होते भी हैं, वो भी आपकी बॉडी को नहीं मिल पाते। तो आराम से खाइए, और अगर हम आराम से धीरे खाएंगे तभी भी तभी आपके जो स्टमक को है जो फुलनेस प्रोवाइड करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। उसके अलावा कीप डिनर लाइट एंड अर्ली। डिनर की टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सूरज ढलने तक हमें खाना खा लेना चाहिए। तो ये आपकी डाइजेशन और वेट कंट्रोल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम समय से खा लेंगे, अगर मान के चलिए आप 7 बजे खा लेंगे खाना अपना, 7 बजे आप अपना डिनर कंप्लीट कर देंगे, अगर आप 9 बजे भी सो रहे हैं फिर भी आपके पास 2-3 घंटे बचे होंगे वर्कआउट करने के लिए, या कुछ ना कुछ आपका एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ हो जाएगी ताकि आपकी कैलोरी बर्न हो जाए, तो आपको वेट मैनेज करने के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश करिए कि रात को जो हम डिनर कर रहे हैं वो कम करें। मोस्टली होता क्या है, हम सुबह से निकल जाते हैं, हमें रात तक जो है हम अपना काम करके थक जाते हैं और रात को खाना ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद हम वर्कआउट भी नहीं करते, जिसके कारण वेट जो है आसानी से बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए रात को जो डिनर है वो लाइट करिए, जिसके अंदर आप दाल सूप सब्जी वगैरह ये सभी चीजें ले सकते हो। उसके अलावा फॉलो द 80-20 रूल। जैसे हम सभी आज के टाइम के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर हम सभी, आप जाते होगे बाहर जाते हैं हम सभी, हम ओकेजन्स में जाते हैं। जैसे अभी सर्दियों का सीजन है तो फेस्टिवल सीजन तो हमारा गुजर ही चुका है, लेकिन जो मैरिज है वो काफी चल रही है सभी एरिया के अंदर। तो उन चीजों को अवॉइड करना शुरू करिए। 80% कोशिश करिए कि हम घर का खाना खाएं, और 20% आप मजबूरी के अंदर बाहर का खाना खा सकते हैं। मजबूरी बोलूंगा मैं तो, जब हमें बाहर जाना पड़ता है तो मजबूरी के अंदर खाना कई बार पड़ जाता है। लेकिन कोशिश करिए 80-90% हम घर का बना हुआ खाना खाएं। की मैसेज मेरी आज की मीटिंग का, वेट कंट्रोल इज अबाउट कंसिस्टेंसी नॉट रेस्ट्रिक्शन। जो हमारा वेट कंट्रोल है ये एक कंसिस्टेंसी की प्रोसीजर है। ये कोई लिमिट नहीं है। ये कोई जैसे बोल देते हैं कि परहेज करना पड़ जाता है पंजाबी के अंदर, परहेज करने से ही वेट कंट्रोल होता है। नहीं दोस्तों, परहेज से वेट कंट्रोल नहीं होता। ये एक, अगर अगर हम एक हेल्दी हैबिट अपनाएंगे, अगर हम एक हेल्दी हैबिट को अपनी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट रखेंगे, लगातार 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 एक हेल्दी हैबिट अपनाएंगे, तो हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ता। ये बढ़ता है हमारे गलत हैबिट से, हमारे गलत लाइफस्टाइल से। अगर हम अपना लाइफस्टाइल सुधार रहे हैं और उसको कंसिस्टेंट रखें, ये सभी जो हम 11-12 पॉइंट्स पे हमने बात करी है, अगर हम इसको कंसिस्टेंट रख के अपनी
लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लें, तो ये आपके वेट कंट्रोल को आसानी से मैनेज कर लेगा, वेट आपका आसानी से मैनेज हो जाए। और हम जो खाना खा रहे हैं डेली, इसको राइट क्वांटिटी के अंदर अगर हम खाएं और इसकी क्वालिटी देखकर खाएं, तब भी आपका वेट अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। तो ये था मेरी तरफ से, होपफुली मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँगा। मेरा फर्स्ट टाइम था, अगर मेरे से कोई गलती हो गई या मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आशिया मैम, थैंक यू सो मच एवरी चैंपियन। वंडरफुल सर। 1 मिनट सर। हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं बोले। पहली बार इतना जबरदस्त, इतना बढ़िया सेशन दिया है आपने। मेरी तरफ से आपको क्लैप हो सर। और सारे लोग देखिए किस तरीके से प्यार बरसा रहे हैं, किस तरीके से क्लैप्स और हार्ट, कितने सारे पूरे टाइम आपको हार्ट और ये सब मिलते रहे। आज आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है हेल्दी हैबिट्स के ऊपर। मैं आपको एक बात बता दूं, हेल्दी हैबिट्स डिसाइड लॉन्ग लाइफ, दिस हेल्थ। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आपको इन सब चीजों का जो है वो पालन करना चाहिए। जैसे सर ने बताया, बहुत बढ़िया चीजें बताई। टाइमिंग्स मैटर करती हैं, बॉडी कब रिपेयर होती है, बॉडी रात में रिपेयर होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में बताया कि अगर ज्यादा कम प्रोटीन लेते हैं तो वेट गेन ज्यादा होता है। एक बात मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, डोंट फीड इमोशंस विद फूड। हम लोग क्या करते हैं ना, हम फीड करते हैं इमोशंस को खाने के साथ, वो बिल्कुल ना करें। चलिए, वैसे ही आज हम 5 मिनट लेट हैं, तो फटोफट से अपना शेक जो है रेडी करते हैं। और सारे लोग फटोफट से अपना हैंड अप कर दीजिए जिनके हाथ में शेक है। और बहुत खूबसूरत स्माइल के साथ कप आगे लाके हमारी एक खूबसूरत सी वीडियो बनने वाली है। रियाज सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी वीडियो बनाइए फटोफट से। सारे लोग जो है वो रेडी एक तो है चैट मैम, बॉक्स में लिखे। रेडी है यस, मैम। आप बस हैंड रेज सारे करेंगे कि मैं लोग अपना ऊपर? हैंड रेज ताकि वो सब ऊपर हो जाए। चलिए फटोफट से, ग्रेट। हाँ, अंकुश सर मुझे दिख रहे हैं, मोहम्मद मुर्तजा मीर सर दिख रहे हैं, कनीज फातिमा मैम, सुरेखा मैम, राकेश सर, राकेश मलिक सर, राजेश मलिक सर। टी नहीं चलेगी, शेक 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 चाहिए अभी हमें। जितेंद्र सर चाहिए, मोहम्मद अयूब सर चाहिए, मिनाल मैम है, भारत सर है, वसंत सर है, सुमन मैम है। कुछ लोग बहुत